अगर आप इसका प्रमाण मुझे दे देते हैं, मैं राजनीति से संन्यास दे दूंगा। और बताइए, मैं राजनीति से संन्यास दे दूंगा। और बताइए। निराशा तो हुई होगी क्योंकि लोग तो काफी निराश हैं। लोग जब रियासी का नाम 20वें नंबर पर देख रहे हैं तो निराशा तो उनको हो रही है। नहीं, और वो सवाल भी पूछ रहे हैं। नहीं, हमको फेल थोड़ी ना हुए। किसने कहा कि हम फेल हो गए? क्यों निराशा होनी है? किस चीज की निराशा होनी है? कोई निराशा नहीं है। कमियां कुछ तो रही होंगी ना, अगर अंतिम स्थान पर आए हैं। कमियां हैं, आप उसको आत्मसात करते हैं, मानते हैं, आत्मसात करेंगे, आत्मचिंतन उस पे होगा। जो भी त्रुटियां शॉर्टकमिंग कहीं से भी हों, उस पे हम बल देंगे, उस पे जोर देंगे कि जो हमारे क्रिटिक्स हैं, चाहे वो हमारे अंदर के हैं या बाहर के हैं, उनके लिए चंद दिन का जो एक मुद्दा जो है वो बना हुआ है। लेकिन मैं अपनी अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि मित्रों, गुलिस्तान के सर्वे पे मत जाओ। शराब सिंह नाग और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस वक्त अवाम के बीच में है। अगला मुकाबला जो है वो कड़ा होने वाला है और कोई भी जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है उसको हराने के लिए आपको बहुत सारी मालिश करनी पड़ेगी। अंदर के या बाहर के? अंदर के विरोधी से क्या मतलब निकाला जाए? डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर पार्टी के अंदर के? डिस्ट्रिक्ट के अंदर के या डिस्ट्रिक्ट के बाहर? क्योंकि अब मत पड़े ना, 29,000 मत पड़े। जैसे आपने खुद कहा कि हो सकता है कोई टोरंटो में बैठा वहां से कर रहा होगा, मोदी विरोधी होगा तो शराब सिंह नाग का विरोधी हो गया। तो इस ढंग से अगर कोई है, कोई अलगाववादी होंगे, कोई हमारे जो हैं कोई खालिस्तानी होंगे, कोई कांग्रेसी होंगे, बाकी चेयरपर्सन को उन्होंने नहीं दिया होगा, सिर्फ आपको। ये मैं कहता हूँ श्रीलेंद्रकारी, ये आपने देखा कि गुलिस्तान चैनल काफी पुराना चैनल और लेकिन रियासी में देखिए आप, रियासी में कितने व्यूअरशिप है गुलिस्तान चैनल की। मुझे आप बताएं कि उन्होंने कहा कि 29,000 वोट्स पड़े रियासी जिले में। और आपने देखा कि जो वोट जिसपे डालना था वो एक पूरा लिंक जो है उसको खोल करके मैंने जब ट्राई किया, मेरा चौथी बार सफल हुआ। मैं गुलिस्तान चैनल को बोलता हूं कि आप 9,000 का आंकड़ा और डिटेल मुझे दे दीजिए जो मेरे साथ है। कोई अपोजिशन के लोगों ने ज्यादा वोटिंग की हो? भाई साहब, मैं इस विश्वसनीयता मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये इस तरह की, उसमें आप क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। किस प्रेरणा से उन्होंने ये सर्वे करवाया और वो सिद्ध क्या करना चाहते थे। चैनल से आपने बात की? नहीं, चैनल मुझे किस लिए करनी है बात? कोई 80% था, कोई 90। मैंने कहा भैया आवाम के बीच में रहो, गुलिस्तान के भरोसे मत रहो। शराब सिंह नाग आवाम के बीच में रहता है, आप ही कवरेज देते हो। हर रोज आप देखें मेरे ऑफिस में कम से कम मैं जिस दिन बैठता हूँ 300-300 आदमियों को मैं यहाँ पे अटेंड कर रहा हूँ। भैया अगर जिस घर में या जिस देवता के पास या जिस स्थान पे अगर कोई किसी किस्म का कोई प्रसाद नहीं मिलता होगा तो कोई नहीं जाता है वहाँ। कभी मेरा, कभी अजय नंदा साहब का, कभी मजूर किशोर शर्मा जी का, कभी किसी का नाम डालते हैं कि इनमें से जी आप किसको एमएलए बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उस वक्त हमारा जितने भी लोग हमें समर्थन करते हैं या उनको समर्थन करते हैं, या आजाद खान साहब का हुआ, कुलदीप दुबे जी का हुआ, जितने भी डीडीसी चेयरमैन बनने के बाद ज्यादा संतुष्ट मैं पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ ये इलाके, तो ये भी पहाड़ी इलाके, ये भी हमसे ऊपर। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। आप देखें कि ये सभी, कटरा भी है यहाँ पर, ये सभी जिले जो हैं, आप देखें कि लास्ट वाले जो 10 जिले हैं वो 4 पॉइंट पे आए हैं। हमारा जो रियासी जिला ये भी 4 पॉइंट पे है। जो फर्स्ट वाला जो है वो 6 पॉइंट पे आया है। गवर्नेंस इंडेक्स 3.0 में रियासी डिस्ट्रिक्ट अंतिम पायदान में आया है। इस समय हमारे साथ डीडीसी चेयरपर्सन शराब सिंह नाग जी हैं। नाग साहब, अंतिम पायदान पर डिस्ट्रिक्ट रियासी आया है, क्या सेटबैक है ये आपके लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? जो डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें रियासी जिला जो है वो अंतिम पायदान पे है। 20 की टैली में हमारा 20वां नंबर आया है। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है या हम परिणाम जिसको कहते हैं कि एक परीक्षार्थी जो होता है, जो हमारा विद्यार्थी जो होता है परीक्षा देने जाता है और वो तो यही चाहता है कि फर्स्ट ही आए। लेकिन अगर उसको सेकंड थर्ड भी आना पड़े, उससे संतुष्टि लेनी पड़े तो थोड़ा सा महसूस तो होता है, होना भी चाहिए। सेकंड थर्ड नहीं, अंतिम पायदान पे नहीं, सबसे अंतिम विद्यार्थी मैं उस पे भी आऊँगा। कहाँ पे डेवलपमेंट के इंडाइसिस जो हैं एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव एक्सरसाइज है जिसमें सभी पहलू जो हैं डेवलपमेंट के हों, ह्यूमन इंडेक्स के हों, ह्यूमन रिसोर्स के हों, हमारे जितने भी केंद्र की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की बात हो, ये सारी चीज़ें जो हैं मिला करके उसके बाद हमारा जो इंडेक्स जो है वो बनता है। तो मैं समझता हूँ कि लास्ट में आना अपने आप में थोड़ा सा हर जिला के वासी को लगता है कि हम लास्ट में आए, लेकिन ये इसका एक पहलू है। मैंने बता दिया कि जहाँ पे भी त्रुटियाँ, कमियाँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किसी भी सिलसिले में रही होंगी उसको दुरुस्त करना हमारा यही जीवन है। अगर हम कहेंगे कि हम सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा नहीं। मैं तो अपने जीवन में भी और हम जितने भी हमारे आदर्श हुए हैं उनसे हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि हम पीछे रह गए तो अग्रसर होना है और प्रयास करने हैं और मेहनत करनी है और सबने मिलकर सामूहिक तौर पे करनी है। इसमें कोई एक आदमी का
हम कहें कि उसी का दोष है, इस ढंग से नहीं हो सकता, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने कहा कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नहीं आए हैं, मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट पायदान पे आए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट है वो तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत सारा भाग उसका अर्बन है और उसके साथ तो हमारा कंपटीशन होना स्वाभाविक बात है। पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ ये इलाके तो ये भी पहाड़ी इलाके, ये भी हमसे ऊपर। हाँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। आप देखें कि ये सभी, कटरा भी है यहाँ पर, ये सभी जिले जो हैं, आप देखें कि लास्ट वाले जो 10 जिले हैं वो 4 पॉइंट पे आए हैं। हमारा जो रियासी जिला ये भी 4 पॉइंट पे है। जो फर्स्ट वाला जो है वो 6 पॉइंट पे आया है। हम कह सकते हैं कि जिसने फर्स्ट पोजीशन ली है वो 60% उसके अंक हैं, और जिसने लास्ट 20 नंबर पे हम रियासी जिला है, तो हम भी 48% पे हम भी हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम फेल हो गए। हाँ, ये बात ठीक है कि लेकिन कुछ आप JKS अफसर रहे हैं, एक मेधावी आप विद्यार्थी रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह से आप जो 40% बता रहे हैं, तो आपको सेटबैक तो लगा होगा और निराशा तो हुई होगी, क्योंकि लोग तो काफ़ी निराश हैं। लोग जब रियासी का नाम 20वें नंबर पर देख रहे हैं तो निराशा तो उनको हो रही है। नहीं, और वो सवाल भी पूछे। नहीं, देखिए ये इस ढंग से पेंट किया जा रहा है कि हम हैं ही कुछ नहीं, जबकि मैंने बताया कि हम 20वें पायदान पे हैं। एक बच्चा अगर 100% नंबर ले रहा है, दूसरा 99.9% ले रहा है, तीसरा 99.54, 3, 99, 98, 97, 95। अगर हम 95 लेकर के, हमको फेल थोड़ी ना हुए। किसने कहा कि हम फेल होकर, क्यों निराशा होनी है? किस चीज़ की निराशा होनी है? कोई निराशा नहीं है। कमियां कुछ तो रही होंगी ना, अगर अंतिम स्थान पर आए, कमियां हैं, आप उसको आत्मसात करते हैं, मानते हैं, आत्मसात करेंगे, आत्मचिंतन उस पर होगा। जो भी त्रुटियां, शॉर्टकमिंग कहीं से भी हों, उस पर हम बल देंगे, उस पर जोर देंगे और उनको दूर करेंगे, ताकि हमारा जिला जो है टैली में अग्रसर रहे। इसमें कोई वो बहुत ज़्यादा कोई एक वो हवा क्रिएट करने की कि हाँ जी लास्ट में हो गया तो अब फेल ही हो गया, अब चल ही नहीं सकता, उठ ही नहीं सकता डिस्ट्रिक्ट, ऐसी बात नहीं है। रियासी डिस्ट्रिक्ट बहुत सारी मैं कहता हूँ कि सेंटर की जो योजनाएं हैं उनमें अग्रसर है। अगर हम जल जीवन मिशन की बात करें, हमारे से आगे 20 जिलों में सिर्फ सांबा डिस्ट्रिक्ट है दूसरे नंबर पे, और सांबा डिस्ट्रिक्ट को भी हम टेक ओवर कर लेंगे। पीछे कहाँ रहा है? पीछे कहाँ पे रहा है? देखिए मापदंड ये हैं कि आपने पढ़ा पूरा इंडेक्स की रिपोर्ट पढ़ी है? इंडेक्स की रिपोर्ट जो है, देखिए ये एक बहुत कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है। उसमें सभी योजनाएं, उसमें सभी जितने भी इम्प्लीमेंटेशन जो है योजनाओं की, जितनी एक हमारी मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने जितनी भी ये किया था, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, तो ऑनलाइन सर्विसेज में कई बार क्या होता है कि हम पब्लिक ही रजिस्टर करती हैं कि नहीं जी ऑनलाइन जो है ये बड़ा दुर्गम बड़ा काम है। पहले की जो वो बड़ा आसान था, हम जाते थे किसी के ऑफिसर के पास, 10-20 रुपये उसके जेब में, बिचौलिए की जेब में डालते थे, हमें डॉक्यूमेंट मिल जाता था। अब ऑनलाइन अप्लाई करो, ये सारी चीज़, तो एक पब्लिक की तरफ से भी रेजिस्टेंस रहती है किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की। और लास्ट तक दूसरी बात मैं अगर कहूँ कि भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड की अगर मैं बात करूँ, आज भी हमारा 100% कार्ड बनना जो है वो नहीं अचीव कर पाए हम, क्योंकि लोग जो हैं, लोग आगे नहीं आते हैं। लोग खुद कहते हैं कि नहीं जी हम ठीक हैं, वैसे ठीक हैं। मोदी का कार्ड जो हेल्थ का कार्ड है, जिसमें 5 लाख का इंश्योरेंस है, उसमें तो आवाम को खुद दौड़ करके आना चाहिए। लेकिन सर गुलिस्तान का भी एक सर्वे आया था इससे पहले, उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस जो थी काफ़ी कम बताई गई थी। आपने वो सर्वे देखा था, उसको मानते हैं आप, रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो सही होगा? देखिए हर वो सर्वे जो आवाम की तरफ से हो, हर वो मत जो आवाम की तरफ से सर आंख उठे। मैं इस किस्म का व्यक्ति नहीं हूँ कि मेरी अगर कोई किसी किस्म की त्रुटि है, कमी है, तो मैं कहूँगा नहीं जी मैं तो संपूर्ण हूँ, लोग गलत हैं। लेकिन मुझे उस सर्वे पे संदेह है, शक है कि ये एक षड्यंत्रकारी सर्वे है। इसलिए मैं कहता हूँ षड्यंत्रकारी कि आपने देखा कि गुलिस्तान चैनल काफी पुराना चैनल, और लेकिन रियासी में देखिए आप, रियासी में कितने व्यूअरशिप है गुलिस्तान चैनल की। मुझे आप बताएं कि उन्होंने कहा कि 29,000 वोट्स पड़े रियासी जिले में, और आपने देखा कि जो वोट जिस पे डालना था वो एक पूरा लिंक जो है उसको खोल करके, मैंने जब ट्राई किया, मेरा 4थी बार सफल हुआ उसमें वोट डालने के लिए। कि आप कह सकते हैं कि 29,000 लोगों ने उसमें रिस्पॉन्ड किया होगा। आपको संदेह है उसमें? मुझे बिल्कुल संदेह है। और अगर मुझे अगर इतने लोग एक्टिव नहीं हो सकते एक सर्वे के लिए। मैं कहता हूं कि जिस ढंग का वो लिंक था, जिस ढंग का वो उन्होंने वो प्रोफाइल बनाया होता, उसमें तो 29,000 की बात ही नहीं है। आप यहाँ पे सर्वे कराइए, आप देखिए सबसे ज्यादा सर्वे जो है यहाँ पे किस चीज के हुए पिछले दिनों में, आपने भी किए होंगे, दूसरे पोर्टल ने भी किए होंगे, सोशल मीडिया के कुछ जो हैं एक्टिव हमारे लोग रहते हैं, एक्टिविस्ट, वो भी करवाते हैं। कभी मेरा
कभी अजय नंदा साहब का, कभी मजूर किशोर शर्मा जी का, कभी किसी का नाम डालते हैं कि इनमें से जी आप किसको एमएलए बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि उस वक्त हमारा जितने भी लोग हमें समर्थन करते हैं या उनको समर्थन करते हैं, या आजाद खान साहब का हुआ, कुलदीप दुबे जी का हुआ, जितने भी हो सकता है डीडीसी चेयरमैन बनने के बाद ज्यादा संतुष्ट ना हो। मैं बिल्कुल उस बात पे पहले समर्थन ज्यादा लोग करते हैं। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मुझे तो नहीं करते होंगे, लेकिन उसमें सबसे जो हाईएस्ट सर्वे हुआ ना, 2500 की वोटिंग हुई है। लेकिन वो वोटिंग क्या थी, फेसबुक पे जाके खाली उसको लाइक करना था, बस, और कुछ नहीं था। वो भी 2500 हुआ। 29,000 का मैं समझता हूँ कि 29,000 का वोटिंग मत जो है आवाम की तरफ से रियासी जिला में हो ही नहीं सकता। अगर आप इसका प्रमाण मुझे दे देते हैं, मैं राजनीति से संन्यास दे दूंगा। और बताइए। चलिए, चैनल से आपने बात की? नहीं, चैनल मुझे किस लिए करनी है बात? उनके संवाददाता या चैनल से? हमारे 20 जिलों के जिला विकास परिषद के अध्यक्ष जम्मू में मिले, आपस में बातचीत चल रही थी, मजाक ले रहे थे, किसी कोई 80% था, कोई 90। मैंने कहा भैया आवाम के बीच में रहो, गुलिस्तान के भरोसे मत रहो। शराब सिंह नाग आवाम के बीच में रहता है, आप ही कवरेज देते हो। हर रोज आप देखें मेरे ऑफिस में कम से कम मैं जिस दिन बैठता हूँ 300-300 आदमियों को मैं यहाँ पे अटेंड कर रहा हूँ, और पिछले 2.5 सालों से कर रहा हूँ। भैया अगर जिस घर में या जिस देवता के पास या जिस स्थान पे अगर कोई किसी किस्म का कोई प्रसाद नहीं मिलता होगा तो कोई नहीं जाता है वहाँ पे। तो आज देखिए कि हमारे पास मैं देखिए कि मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। मैंने आज तो मैं 9 साल से राजनीति में हूँ और आवाम के बीच में हूँ। मैं जब राजनीति में आया था उस वक्त मुझे मेरे घर वाले ही कहते थे कि भाई आप नौकरी करते हो, मेरे रिश्तेदार कहते, मेरे दोस्त कहते, यार आप नौकरी करते हो, आपको क्यों कर कोई वोट देगा, आप किस विश्वास पे निकले हो। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मुझे फील्ड का पता है, मुझे आवाम की जो एक समझ होती है, कितनी दुश्वारी है, कितने लोगों को ज़रूरियात हैं, कितने लोगों की क्या मत हो सकता है, उससे मैं वाकिफ़ हूँ। और मैं उस वक्त मैदान में कूदा था, आप ही के सभी के सहयोग से 21,000 के करीब मेरे साथी लोग थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप अगर जैसे इन्होंने बताया ना कि 19,000 का सर्वे आ गया, जिसमें से इन्होंने बताया है कि मेरे ख्याल में 58% उन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ हैं। आपने 29,000 प्लस का, 29,000 प्लस का, हाँ, 29,000 में से 58% लोग जो हैं गुलिस्तान चैनल के कहने के मुताबिक, उनके मुताबिक उसके 58% लोग जो हैं मेरे खिलाफ हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर 58 मेरे खिलाफ हैं तो 42% मेरे साथ में हैं। 42% का 29 आप लगा दीजिए कि वो भी कितने होते हैं, 8-9 हज़ार लोग तो वो भी होते हैं। आप मुझे 9,000 तो मेरे साथ में है ना, मैं गुलिस्तान चैनल को बोलता हूँ कि आप 9,000 का आंकड़ा और डिटेल मुझे दे दीजिए जो मेरे साथ हैं। नहीं है, क्योंकि ये नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ लोग नहीं है, मैं ये कहता कि ऑनलाइन 9,000 लोग वोटिंग रियासी डिस्ट्रिक्ट में इतनी कौन सी सुविधा है कि 9,000 लोग उसमें कुछ ऐसा था कि रियासी जिले के लोग ही वोटिंग कर सकते थे? वो वोटिंग तो पूरे दुनिया भर से कर सकते हैं। वो तो हो सकता है किसी ने अम्बाला कोई अपोजिशन के लोगों ने ज्यादा वोटिंग की हो। भाई साहब मैं इस विश्वसनीयता में मैं समझता ही नहीं हूँ कि ये इस तरह के, उसमें आप क्रेडिबिलिटी पर सवाल। दो चीजें हैं, क्रेडिबिलिटी की सवाल नहीं मैं करता हूँ, ये उनका मत है और किस ढंग से, किस प्रेरणा से उन्होंने ये सर्वे करवाया और वो सिद्ध क्या करना चाहते थे। एक तो वो बात है। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ कि हर वो मत, हर वो राय जो आवाम की तरफ से है, वो अगर 1000 ही क्यों ना हो, ये तो 29,000 जब 14,000 मेरे खिलाफ बताया उन्होंने, अगर 1,000 या 100 ही क्यों ना हो, वो सर माथे पे, सर आंखों पे, उसके लिए मैं मेरे अगर मेरे काम काज में किसी किस्म की कोई कमी होगी तो मुझे और दुगनी मेहनत करनी है। उन 100 को तक ही पहुंचने के लिए मुझे जो कुछ भी करना चाहिए मुझे करना चाहिए। लेकिन ये जो मैं समझता हूं कि ये इसकी कोई विश्वसनीयता कोई इसमें मुझे नहीं लगता है कि 29,000 लोगों ने आप ये सिद्ध करके खारिज करते हैं आप। मैं सरासर खारिज करता हूँ, या मुझे वो डिटेल बताएं। मैं वो नहीं कह रहा कि जो मेरे खिलाफ हैं, फेवर वाली डिटेल, जो फेवर वाली वो तो बता ही सकते हैं। जो मेरे अगेंस्ट हैं वो तो चलो ठीक है, वो कहेंगे नहीं जी आप उनके साथ किसी किस्म का कोई द्वेष रखेंगे, कोई किसी किस्म का उनके साथ कोई आप शरारत सूझेंगे या दुश्मनी पैदा करेंगे। जो मेरे साथ में है वही मुझे बता दीजिए कि जो 8-9-10 हज़ार करेंगे, इसके साथ उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक, वही दे दिए। हाँ, ये बात ठीक है कि जो हमारे क्रिटिक्स हैं, चाहे वो हमारे अंदर के हैं या बाहर के हैं, उनके लिए चंद दिन का जो एक मुद्दा जो है वो बना हुआ है। लेकिन मैं अपनी अपोजिशन को कहना चाहता हूँ कि मित्रों, गुलिस्तान के सर्वे पे मत जाओ। शराब सिंह नाग और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस वक्त आवाम के बीच में है। अगला मुकाबला जो है वो कड़ा होने वाला है और कोई भी जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है
उसको हराने के लिए आपको बहुत सारी मालिश करनी पड़ेगी। जिस ढंग से इस वक्त संगठन भी और जिस ढंग से योजनाएं भी और जिस ढंग से आपने कहा कि विरोधी अंदर के या बाहर के, अंदर के विरोधी से क्या मतलब निकाला जाए, डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर पार्टी के अंदर के, या डिस्ट्रिक्ट के अंदर के या डिस्ट्रिक्ट के बाहर के, क्योंकि अब मत पड़े ना 29,000 मत पड़े। जैसे आपने खुद कहा कि हो सकता है कोई टोरंटो में बैठा वहां से कर रहा होगा, मोदी विरोधी होगा तो श्राप सिंह नाग का विरोधी हो गया। तो इस ढंग से अगर कोई है, कोई अलगाववादी होंगे, कोई हमारे जो हैं कोई खालिस्तानी होंगे, कोई कांग्रेसी होंगे, बाकी चेयरपर्सन को उन्होंने नहीं दिया होगा, सिर्फ आपको दिया होगा। और अंतिम सवाल, अगले साल जब सर्वे इंडेक्स आएगा गुड गवर्नेंस का 4.0, तो अपने आप को डिस्ट्रिक्ट रियासी को कहाँ देखते हैं? देखिए, अपने आप को हम मेहनत करेंगे, हम उसका एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे त्रुटियां शॉर्टकमिंग्स रही उसको पूरा करने के हम पूरी प्रयास करेंगे, किसकी तरफ से कहाँ से हुआ है वो सारा करेंगे। अब मैं एक छोटी सी अगर आपको बात बताऊं, इंडेक्स में ये भी शुमार था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कितने लोगों को नाजायज़ कब्जों से हटाया। अब जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ज़मीनें खाली करवाने लगी तो हम ही खड़े हो गए, हमने कहा कि नहीं जी, नहीं करवाना, लोग गरीब हैं। उससे रैंकिंग कम हुई है, आप ये कह रहे हैं कि एक्शन नहीं, अवश्य तौर पे जो मापदंड है उसमें ये भी शामिल। मैं कहता हूँ कि ये भी, मैं नहीं कहता हूँ कि यही एक कंप्रीहेंसिव जो है एक डिटेल है। एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है, जो गरीब हैं जिनके पास बिल्कुल उतनी ही जगह है, वहाँ पे अगर उन्होंने अपना कोई बसेरा बनाया है, हम उसको नहीं करेंगे। उन्होंने माना, सुना। इस ढंग से, इसी प्रकार से जैसे ऑनलाइन सर्विसेज की बात है, जब हम कलेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जाते हैं तो तहसीलदार साहब बोलते हैं कि भाई ऑनलाइन अप्लाई करो। हमारे लोग रजिस्टर करते हैं, हमारे पास आते हैं, अपने जनप्रतिनिधि के पास आते कहते हैं कि ये कहाँ झंझट में डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट भी इसके साथ हम कह सकते हैं कि एक्लेमेटाइज होगा, तो अपने आप रैंकिंग जो है वो बढ़ेगी और ये सारी चीज़ें होंगी। हाँ, जहाँ तक डेवलपमेंट में पीछे रहा है, अगर या किसी वजह से या किसी कारणों से, उन कारणों का पता करेंगे और नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करने की पूरी प्रयास करेंगे। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद करने के लिए।